નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। ફરી એક વખત આજે અંધભક્તની જે ધુલાઈ થઈ ગઈ છે, આપણે વિસ્તારથી જોઈ છે। ઘણા લાંબા સમય પછી આ વિડીયો આપણી સામે આવ્યો છે। જે રીતે અંધભક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીના વખાણ કરી રહ્યા છે અને ત્યાર પછી એ અંધભક્તની જે ધુલાઈ થઈ છે, દોસ્તો સૌથી પહેલા તો આપણે એ વિડીયોને સાંભળવો છે, ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરવી છે વિડીયો બાબતે। પણ હું તમને જે વિડીયો બતાવવા જઈ રહ્યો છું દોસ્તો, થોડો સમય કાઢી અને વિડીયો પૂરો સાંભળો કે આ અંધભક્તો હજી પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેટલા ગુણ ગાય છે। આટલી મોંઘવારી છે, બેરોજગારી છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ આટલા આસમાને પહોંચ્યા છે, ખેડૂત સમગ્ર ભારત દેશની અંદર આટલો હેરાન છે, દુઃખી છે, શેર માર્કેટ કડાકા ભડાકા થઈ ચૂક્યા છે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટેરિફ ઉપર ટેરિફો નાખી રહ્યા છે। અનેક પ્રશ્નો જ્યારે અંધભક્તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વખાણ કરવાના શરૂ કર્યા અને ત્યાર પછી આ દરેક પ્રશ્નોને લઈને અંધભક્તની જે ધુલાઈ થઈ છે દોસ્તો, ખરેખર વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવશે। તડાકા ભડાકા વાળો વિડીયો છે, તો થોડો સમય કાઢી અને વિડીયોને બરાબર સાંભળો તમે। वो मोदी को गले लगाते हैं क्यों? वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? यूएई में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ठीक है, यूएई में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, लेकिन यूएई की नागरिक को जितनी सुविधा है वो सुविधा इंडिया में भारत के नागरिक को है क्या? यूएई के बच्चे को क्लास नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक का, ठीक है, सारी एजुकेशन भरी है, वो भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों में। भारत में है क्या? यूएई की गवर्नमेंट लाखों रुपए, ठीक है, लाखों रुपए दिनार के रूप में खर्च करती है अपनी एक सिटीजन के ऊपर, उसके करियर को सिक्योर करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट करती। कंपेयर करोगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे। यूएई की रोड स्ट्रक्चर इंडिया के रोड स्ट्रक्चर से मैच खाते हैं क्या? अभी रोड स्ट्रक्चर पे ढंडोरा पीटते हैं कि भारत में सड़कें बन गई, सड़कें बन गई, सड़कें बन गई। सर्वे हुआ 179 मक्खन बन गई सड़कें। हाँ, 179 देशों का सर्वे हुआ और 91 भारत की सड़कें सबसे खराब कंडीशन में 91 नंबर पे आई। 51वें नंबर पे आई है। जनता को मूर्ख बोल रहा हूँ। कौन सी जनता को? जो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, मैं उनको मूर्ख बोल रहा हूँ। उसमें तुम भी शामिल हो। बोल रहा हूँ जी, जनता को मूर्ख। जो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जो इस देश में लोकतंत्र की भावना के आगे धर्म की भावना को पर रखते हैं, मैं उनको मूर्ख बोल रहा हूँ। ये जो दरगाह वाला अभी चल रहा है मामला यूपी के अंदर, उस पर कुछ जो है भगवा झंडा किसी ने लहरा दिया और जय श्री राम के नारे लगा दिए। अब ये कहा जा रहा है कि सरकार एक्शन लेगी उस पर। योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, आप इसको कैसे देखते हैं? गिरफ्तार हुआ उसमें एक आदमी, हमने सुना है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है वो, और जाके उन्होंने झंडा गाड़ दिया। ये बिल्कुल बहराइच जैसा विवाद खड़ा करने की शुरुआत मान सकते हैं इसको। मतलब एक विवाद बहराइच में हुआ जिसमें इतनी हानि हुई, उसके बावजूद इस संगठन के लोगों में इतनी हिम्मत है, ठीक है, मतलब लोगों की मानसिकता इतनी सड़ी है कि वो रोज इस तरीके का विवाद झेलने को तैयार है, खड़े करने को तैयार है। भाई क्या जरूरत थी इस चीज़ की? और ये बताओ अचीव क्या हुआ उसके बाद? उस व्यक्ति को झंडा गाड़ने से क्या हासिल होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। और तुम जितना अच्छा रिप्रेजेंट बताने की कोशिश कर रहे हो, तुम उतना ही घटिया रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम में दो, भैया, एक तो मर्यादा आया, फिर पुरुषोत्तम आया। ना तो तुम में मर्यादा बची, ना तुम पुरुषों में उत्तम बचे। तो जब तुम भगवान राम की आइडियोलॉजी को कहीं से कहीं तक सूट ही नहीं कर रहे, तो काय का धर्म तुम्हारा? इससे तो बढ़िया भैया तुम, भैया ठीक है, नास्तिक हो जाओ। ऐसा धर्म माना तुमने। भाई तुम में और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी अपने धर्म के लिए किसी को मारने काटने को तैयार है। कौन सी जागरूकता? झंडा गाड़ने जागरूकता होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने झंडा गाड़ा, उस व्यक्ति के नाम से कितनी चैरिटी चल रही है इस देश में? उस व्यक्ति के नाम से कितने गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? आज तक उसने कितने गरीब लोगों को खाना खिलाया? देश जब भुखमरी की कंडीशन थी, उसका परिवार क्या कर रहा था? देश में उसके घर से कितने लोग शहीद हैं, कितने लोग जवान सेना में हैं, कितने लोग सरकारी सेवाएं दे रहे हैं? फिर बताना उसका कि भाई वो देश में धर्म के लिए कुछ कर रहा है। धर्म तो चैरिटी सिखाता है, धर्म तो सेक्रीफाइस सिखाता है, और तुम तो दूसरों का छीनने वाले हो। धर्म विवाद खत्म करना सिखाता है, और विवाद बढ़ाने वाला धार्मिक नहीं हो सकता। कौन सा धर्म है भाई तुम्हारा? भाई हिंदू धर्म में कन्यादान आता है ना, कंजिका बैठाई जाती है। क्या होता है उसमें? जाके झंडे गाड़े जाते हैं रामनवमी के दिन में। 9-10 जो भी लड़कियां बैठाई जाती हैं, उनके पैर छुए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का आदर है।
ठीक है, और तुम उनका सम्मान नहीं कर पा रहे। जो धर्म जीव हत्या को गलत बताता हो, जो धर्म कन्याओं को पूजना बताता हो, उस धर्म के मानने वाले झंडा गाड़कर गोली मारना सिखा रहे हैं। कैसा धर्म है भैया तुम्हारा? उस धर्म के लोग, ठीक है, तलवारें लेके दूसरों को धमका रहे हैं। जहाँ भाई परशु भगवान राम की बात करोगे, भगवान राम ने तो भैया अपना राज्य सिंहासन त्याग दिया था सत्य के लिए, और तुम राज्य सिंहासन के लिए दुनिया को मारकाट मचाए फिर रहे हो। एक राजा का राज्य सिंहासन बचा रहे, इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे, राज्य सिंहासन के लिए तुम लोगों में मारकाट मचाए हुए हो। कहाँ से प्रभु राम की आइडियोलॉजी आ गई तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुम प्रभु राम को समझते हो? जब तुम राम के नहीं हुए तो भाई दूसरों के तो बाद में हो गए, ठीक है। तो भैया ये तो खामोखा की बात है। ये सारी कवायद एक राजा की कुर्सी बचाने के लिए और कुछ नहीं, चाहे वो प्रदेश के राजा की हो चाहे देश के राजा की हो। अगर देश में राजा और प्रदेश का राजा बदल दिया जाए, इन विवादों पे एक झटके में अंत हो जाएगा। भाई मैं पूछ रहा हूँ, अगर मोदी जी नहीं थे 70 सालों में, एक तस्वीर ढूंढ के दिखाओ ऐसी, ठीक है। हर दूसरी रील है कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी का धर्म बुलवा रहा है, हर दूसरी रील क्या बना कर रख दिया देश को यार। क्या मोदी जी ऐसा कुछ कहते हैं क्या सर, या योगी जी ऐसा कुछ कहते हैं क्या? ये नेता तो ऐसा कुछ कहते हैं? ठीक है, मान लो मोदी जी कुछ नहीं कहते, योगी जी कुछ नहीं कहते, इसके बावजूद हो रहा है, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर तुम रोक नहीं पा रहे हो तो तुम सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे क्यों? इस्तीफा दे दो भाई। ये देश रिकॉल इलेक्शन की मांग करता है भाई। इस देश में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री के बस की देश में कम्युनल वाद विवाद को रोकना नहीं है, वो क्यों बैठा है पद पर? वो इस्तीफा दे दे। जवाब दे रहे हैं क्या सर? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे देश में डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है? डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी है भाई साहब। लोकतंत्र के चोले में तानाशाही चल रही है भाई। ठीक है, लोकतंत्र का चोला उड़ा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ का इतिहास है कि बिहाइंड दी बात जो चल रही होती है। सुनो, मैं नहीं, एक मिनट नहीं, मैं कंपेयर मैं करवा रहा हूँ। ये बोल रहे राज सत्ता, ये जनता को मूर्ख बोल रहे हैं, मोदी को नहीं बोल रहे हैं, योगी को नहीं बोल रहे हैं। जो 3 साल से 3 बार का जिनको जनता ने वोट दिया है, ये उनको मूर्ख बोल रहे हैं। आप मूर्ख बोल रहे हैं सर? आप मोदी योगी को मूर्ख नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मोदी योगी की क्या औकात? मैं बता रहा हूँ, मोदी योगी की क्या औकात? मैं जनता को मूर्ख बोल रहा हूँ। कौन सी जनता को? जो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, मैं उनको मूर्ख बोल रहा हूँ। उसमें तुम भी शामिल हो। बोल रहा हूँ जी जनता को मूर्ख। जो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जो इस देश में लोकतंत्र की भावना के आगे धर्म की भावना को पर रखते हैं, मैं उनको मूर्ख बोल रहा हूँ। फंस गए, पूरी जनता को अंधभक्त बोल दिया। इतना डिप्रेशन में, बाप रे बाप, इतने डिप्रेशन। पूरी जनता मोदी जी को वोट कितने परसेंट पड़े हैं? जिस वोट से ये सुनो, मच्छी नहीं ढूंढनी। हम इतना जानते हैं, जनता ने अगर अपना जन समर्थन दिया है तीसरी बार, जवाहरलाल नेहरू के बाद एक मोदी ही शख्स है जिसको तीसरी बार जन समर्थन मिला है। हमने तो 404 सीटों का राजीव गांधी का दौर देगा 404 सीटों का, और 4 साल भी नहीं लगे और राजीव गांधी निकल लिए सत्ता से, वीपी सिंह आ गए। आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा सवाल ये है, आज यूएई के सुल्तान अभी इंडिया में 2 दिन से हैं, और वो मोदी को गले लगाते हैं। क्यों? वहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? यूएई में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? ये प्रोटोकॉल नहीं समझते हैं। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ठीक है, यूएई में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, लेकिन यूएई के नागरिक को जितनी सुविधा है, वो सुविधा इंडिया में भारत के नागरिक को है क्या? यूएई के बच्चे को क्लास नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक का, ठीक है, सारी एजुकेशन फ्री है, वो भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों में। भारत में है क्या? यूएई की गवर्नमेंट लाखों रुपए, ठीक है, लाखों रुपए दिनार के रूप में खर्च करती है अपनी एक सिटीजन के ऊपर, उसके करियर को सिक्योर करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट करती। कंपेयर करोगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे। यूएई की रोड स्ट्रक्चर इंडिया के रोड स्ट्रक्चर से मैच खाते हैं क्या? अभी रोड स्ट्रक्चर पे ढंडोरा पीटते हैं कि भारत में सड़कें बन गई। सर्वे हुआ 179, मक्खन बन गई सड़कें। हाँ, 179 देशों का सर्वे हुआ
और 91 में प्लेन लैंड भारत हो रहे की हैं। सड़कें सबसे खराब कंडीशन में 91 नंबर पे आई, प्लेन उतर रही है। 51वें नंबर पे आई औरंगाबाद में उतरा। है। ठीक है, प्लेन उतर रही है भाई साहब। गोमती रिवर फ्रंट पे प्लेन नहीं पूरी उतरा क्या? दुनिया का सर्वे झूठ बोल रहा है। भारत को सड़क सर्वे में कौन सा स्थान है? 51 रैंक आई है। अभी क्या दिक्कत है इस सरकार में, अभी क्या दिक्कत है? चलिए मैं आपके सवालों से जो है थोड़ा इनसे ले लेता हूँ। તો આવી જ રીતે અંધભક્તોની જો ધુલાઈ કરતા રહીશું તો આવનારા સમયમાં આ અંધભક્તો લુપ્ત થઈ જશે. એટલે હું દરેક લોકોને કહેવા માંગુ છું, જાગૃત બનો. જે જગ્યાએ અંધભક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિકાસના બણગા ફૂંકતો હોય એને તમે સામે સવાલ કરો, બોલતા શીખો. નહીંતર આ અંધભક્તોની અંધભક્તિના કારણે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી હર વખતે ચૂંટણી જીતતી આવી છે અને આવનારા સમયમાં પણ જીતતી આવશે. એટલે અંધભક્તોની જે ભક્તિ છે એ ખતમ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. પણ વિડીયો સાંભળ્યા પછી તમને કેવી મજા આવી દોસ્તો, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય